भैया ये है ख़तरनाक अनबॉक्सिंग एक टॉय पियानो की। मैं अभी 24 साल उम्र में एक खिलौना से खेलूँगा, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये टॉय पियानो मैंने एक ख़ास पर्पज़ के लिए ख़रीदा। बेसिकली इसको मैं आज हैक करके कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊँगा। इसके अंदर मैं एक प्रोसेसर लगाकर इसको एक कंप्यूटर में इंटरफेस होने वाली मिडी कीबोर्ड में कन्वर्ट करूँगा। मिडी कीबोर्ड वैसे तो कोई काम नहीं करता जब तक ना इसको यूएसबी से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाए। उसके बाद कोई भी मिडी सॉफ्टवेयर को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है कि कौन सा की दबाया गया है और क्या टोन बजाना है, और इस तरीके से आप लोग डिफरेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। अच्छा टोन हाई क्वालिटी में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही कीबोर्ड से आप लोग सॉफ्टवेयर से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। एक्चुअली ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है और मुझे थोड़ा बहुत कोडिंग आती है, तो मैं आपके लिए सस्ता में ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये चीज़ मेरे से बनवाना है तो भी कॉन्टैक्ट मैं दूंगा इस वीडियो में, आप जस्ट देखते रहना। भैया अब मिडी एक्चुअली क्या होता है, पहले के ज़माने में जो इंस्ट्रूमेंट्स होता था उनमें कोई भी फिजिकल चीज़ें की वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करके म्यूजिक बनाया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में ये सब वाइब्रेशन से म्यूजिक रिकॉर्ड करने से ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से म्यूजिक जनरेट करने के लिए। इसको बोलते हैं सिंथेसाइज़र। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर में अगर म्यूजिक जनरेट करना हो तो उसमें इनपुट देने की ज़रूरत होता है। जैसे कि हम लोग कीबोर्ड में ABCD टाइप करने के लिए इनपुट देने के लिए कीबोर्ड बनाया है, USB कीबोर्ड। उसी तरह से मिडी कीबोर्ड भी एक तरह की कीबोर्ड होता है जिसमें पियानो जैसा ही स्विच लगा हुआ रहता है, और स्विच को प्रेस करने से जो इसका इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर आता है। मानिए कि इस वाली स्विच को मैं प्रेस करूँगा, तो इस स्विच को प्रेस किया तो देखिए एक कोड आया है 144, 63 और 68। इसमें से 63 है इस की का आइडेंटिटी, 144 मतलब कि ये मिडी नोट ऑन है, अभी ये ऑफ नहीं हुआ है, और ये है इसका वॉल्यूम 68। तो इसको मैं जब छोड़ दूंगा तो क्या दिखाता है, देखिए 128, 63, 68 मतलब कि ये छोड़ दिया गया है। और ये की का आइडेंटिटी मतलब कौन सी की छोड़ा हुआ है और कितना वॉल्यूम था की के अंदर। तो यहाँ पर वॉल्यूम में अगर बढ़ाता हूँ तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बाकी सिस्टम सब कुछ सेम रहता है, बस वॉल्यूम का जो ये वाला नंबर बढ़ चुका है। तो इस तरह का 3 नंबर जाता है कंप्यूटर को, उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को मिलता है कि कौन सी स्विच दबाया गया है। तो यहाँ पर जो दबाना और छोड़ना इनके लिए अलग अलग कोड है, इसलिए हम लोग एक साथ ज़्यादा कीज भी दबा सकते हैं, वो भी कंप्यूटर रजिस्टर करता है। ये मिडी कीबोर्ड बनाने के लिए एक एग्जाम्पल कोड मुझे मिला है इंटरनेट से। इस कोड के अंदर यहाँ पर कुछ मिडी नोट्स है। ये मिडी नोट का रेंज होता है 0 से 128 तक। तो इन रेंज में कोई भी कोड जाएगा तो यहाँ पर ये जो पियानो है इसमें 128 की का जो इनपुट है वो लेता है। तो इस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर है जो सिंथेसाइजर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ये कीज का जो ID है उनमें से एक एक साउंड असाइन किया हुआ है। मैंने यहाँ पर midi.ct ये वाला प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोग्राम है ये। इसके अंदर एक एक टोन है और इसके अंदर म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी चेंज करने का ऑप्शन है। तो कोई भी सिंथेसाइजर ऐप हो उसके अंदर ऑप्शंस रहता है कि आपको ड्रम बजाना है कि गिटार बजाना है। तो इससे बेसिकली इन्फॉर्मेशन जाएगा और जो साउंड जो क्रिएट होगा वो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। इस कोड के अंदर 16 पीस GPIO का यूज किया जा रहा है, और इनमें से एक एक GPIO ऑन होने से ये वाला जो मिडी नोट से एक एक जाएगा। तो वो वाला प्रोग्राम मैंने इस वाली पिको में डाला है, और इस पिको में देखिए क्या हो रहा है। एक एक GPIO को अगर मैं ऑन करता हूँ तो इसका कोड जाएगा। तो इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देखिए GPIO 0 को ऑन किया तो यहाँ पर 60 गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले 60 था तो ये 60 गया है। उसके बाद जो दूसरा GPIO को एक को अगर ऑन करता हूँ तो देखिए दूसरा का कोड जो है जाता है 68 यहाँ पर था ये वाला। तो इस तरह से 16 GPIO पिन से 16 पीस एड्रेस यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये कोड मेरा काम कर रहा है। और इसी जो सिंपल कोड है इसका सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करके मैंने एक मैट्रिक्स कीबोर्ड बनाया 8x4 का, तो 32 की का बना है। उसके बाद इसको इस पियानो के अंदर लगाया तो ही ये एक 32 कीज का मिडी कीबोर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए बात करते हैं स्पॉन्सर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए PCBs की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं JLC PCB प्रेफर करता हूं। और ये राइट टाइम है JLC से ऑर्डर करने की, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। अभी $150 तक की कूपन आपको मिल सकता है।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह है, वहाँ पर चेक करना। इस साइट से आपको 1 से 4 लेयर की, 6 से 20 लेयर की फ्लेक्स पीसीबीज और असेंबली सर्विस भी है। यहाँ पर गार्बर फाइल अपलोड करके कलर वगैरह सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर देंगे, फिर कुछ दिन बाद आपका सामान आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए पीसीबीज का क्वालिटी कितना अच्छा बनाता है इस कंपनी ने। जेएलसी का क्वालिटी सच में काफ़ी अमेजिंग होती है। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक करें। एक्चुअली सॉफ्टवेयर से मिडी नोट सेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ 1-2 लाइन का खेल है, लेकिन यहाँ पर इनपुट देना काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर हम इंसान कैसे इनपुट दे सकते हैं कि कौन सा नोट भेजना है, इसके लिए मैं काफ़ी कुछ आइडिया ट्राई किया। पहले एक टच सेंसर्स दे के एक मैट्रिक्स बनाने की ट्राई किया, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो इसमें मैंने प्लान किया था 4/6 का मैट्रिक्स, मतलब 24 पीस की रहेगा, वो सब टच इंटरफेस रहेगा, मतलब 24 पीस पॉइंट में टच करने से अलग अलग मिडी नोट सेंड करेगा। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स भी मैंने बना लिया। और ऐसे देखिए टच करने से एक सेंसर एक्टिव हो रहा है, एक बार टच करने से 2 सेंसर एक्टिव हो रहा है, एक रो की एक कॉलम की। और इस तरह से टच तो हो जाती है, लेकिन मल्टी टच में प्रॉब्लम आती है। अगर मैं डायगोनली सारे पॉइंट में टच कर दूँ तो सारे सेंसर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन सारे की मेरा दबा हुआ नहीं है, इसलिए स्कैनिंग करना पड़ेगा। एक टाइम पे सारे सेंसर्स ऑन नहीं रहना चाहिए। तो ये सब टच सेंसर ऑन और या ऑफ होने में टाइम लेता है, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको हाई स्पीड में स्कैन नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए मैं दूसरा एक आइडिया लिया, कुछ स्विच यूज करके। यहाँ पर ऑन ऑफ होने की कोई बात नहीं है, स्विच तो एक पैसिव डिवाइस है, इसको ऑन ऑफ करने में मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड भी नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 पीस स्विच सेट बना लिया, एक है 12 पीस स्विच का और एक है 7 पीस का। ये 12 पीस है, एक पियानो के अंदर जो एक ऑक्टेव का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में 7 पीस नीचे वाइट स्विच रहता है और ऊपर में ब्लैक स्विच 5 पीस रहता है। तो इसी तरह से 12 स्विच मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया। और इस तरह की ऑक्टेव को चेंज करने के लिए एक और कीबोर्ड बनाया, उसमें 7 स्विच है। तो ऐसे 12 ऑक्टेव की 7 पीस ग्रुप को हम लोग चेंज कर करके बजा सकते हैं। और इस पिको में मैं इसका प्रोग्राम को डाल दिया। अब इसको मैं एज ए डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर पिको के साथ 7 और 12 पीस स्विच को लगा दिया, तो ये डिवाइस लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है। तो 7x12 मतलब कि 84 की इससे बनाया जा सकता है। 84 मिडी नोट मतलब 84 की का जो बड़ा पियानो है उसके बराबर इससे बजाया जा सकता है। तो देखिए ऐसे एक पिक्सल एलईडी भी मैंने लगा दिया, इससे 12 पीस एलईडी है और यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन सा एलईडी आपका जल रहा है, मतलब कौन सा टोन बज रहा है अभी। और यहाँ पर जो 7 पीस ग्रुप है उसके लिए अलग अलग कलर भी दिया। तो जो 7 स्विच है उसमें से एक दबाने से एक ग्रुप एक्टिव होता है, 2 या 3 एक साथ दबा सकते हैं तो 2 या 3 ऑक्टेव की ग्रुप एक साथ एक्टिव होगा और साउंड बढ़िया सुनाई देगा। तो इस तरीके से मेरा ये डिवाइस अब काम कर रहा है। तो उसके बाद इसका जो पिक्सल एलईडी और इन सब स्विच वगैरह को इस ग्लास प्लेट के ऊपर चिपका दिया। अब ये काफ़ी अच्छा एक डिवाइस बन गया। नीचे में कुछ तार दे दिया जैसे कि इजीली एक्सेस कर पाऊँ। स्विच दबाने में थोड़ा इफोर्ट लगता है। अब देखिए मैं एक टोन प्रैक्टिस किया, ये कैसा बज रहा है देखिए। उसके बाद मुझे क्यूरियोसिटी आई कि एक्चुअल जो प्रोफेशनल पियानो होता है वो कैसे काम करता है। तो मैंने एक ऐसा पुराना कीबोर्ड जुगाड़ किया, उसके अंदर से देखिए 2 बोर्ड मिलता है, एक में प्रोसेसर लगा हुआ है और एक में कीबोर्ड का इंटरफेसिंग किया हुआ है। यहाँ पर 12 पीस तार जा रहा है, 8x4 मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब 32 की का 4x8 होता है 32। तो यहाँ पर 8-8 पीस की डायोड देखिए 4 ग्रुप में है। तो ये इसी तरीके से मैट्रिक्स सिस्टम में 32 की काम कर रहा है, 32 कीबोर्ड, ठीक है, 32 की। और यहाँ पर एक प्रोसेसर है जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है। एक्चुअली ये ब्रेन है और इससे ही सारे कनेक्शन जा रहा है। और ये एक एम्पलीफायर है ऑडियो के लिए, जो कि इसमें इनबिल्ट जो स्पीकर्स है इनको चलाता है। इस बड़ा पियानो में कुछ स्विच टूट गया था, इसलिए मैंने एक छोटा नया पियानो मंगा लिया। और ये एक टॉय पियानो है, इसके अंदर मेलोडी चलता है, लेकिन मुझे जस्ट 32 की चाहिए, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। इसके अंदर बैटरी डाल के ऑन किया तो ये ऐसा कुछ साउंड दे रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। एक्चुअली कोई भी रेस्पॉन्स इसका की से नहीं मिल रहा है। तो प्रोबेबली उसको पता था जिसने इसको भेजा है कि ये इसको तोड़ने वाला है, इसलिए ख़राब आइटम मुझे भेज दिया। फिर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि मुझे इसका कैबिनेट से मतलब है, इसका वर्किंग से मतलब नहीं है। तो इसके अंदर देखिए खोला तो लगभग सेम डिज़ाइन मिला जो प्रोफेशनल पियानो है उसके जैसा ही। इसके पीछे जो कुछ सपोर्ट्स है ये इसका कीबोर्ड को ठीक से काम करने में मदद करता है। तो चलिए इसको खोल देते हैं, इसके अंदर पीसीबी में क्या है एक्चुअली देखते हैं।
एक्चुअली हम गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर एक ब्लैक डॉट रहेगा, बिल्कुल सही वो है, और उसके साथ कुछ रबर की स्विचेस है। 32 स्विचेस है इसके अंदर, बहुत ही छोटा छोटा स्विच बना हुआ है। और यहाँ पर ब्लैक और वाइट ये कीबोर्ड का प्लास्टिक है। बस इतने में ही ये कीबोर्ड बन जाता है। तो ठीक है, इसके अंदर जो रबर की कीपैड है इसको हम खोल देंगे। उसके अंदर पीसीबी में हमारा इंटरेस्ट है, कैसे इसको हैक कर पाएंगे, प्लानिंग करना होगा। तो इसको पूरा खोल दिया। अब यहाँ पर 32 की मिल गया, और जैसा मैंने सोचा था 8x4 का मैट्रिक्स बना हुआ है। यहाँ पर ये है ब्लैक डॉट के अंदर आईसी, चाइना का हिडन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर 8 स्विच का 4 ग्रुप है, 4x8 मतलब 32 की है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो स्विच है एक ही कॉमन पॉइंट को शेयर कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये है एक कॉमन पॉइंट, उसके बाद बाकी 8 स्विच का कॉमन पॉइंट ये सेम नहीं है, दूसरा पॉइंट है। तो ये दूसरा कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे 4 पीस कॉमन पॉइंट है, उसका अगर हम लोग कॉलम बोलते हैं तो बाकी 8 पीस है रो, मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स बना हुआ है रो कॉलम करके। तो 4x8 हो रहा है। तो यहाँ पर जो 8 पीस स्विच है 4 ग्रुप का, सबका जो पॉजिटिव है वो सेम कॉमन पॉइंट है, और जो नेगेटिव है वो अलग अलग है। इसलिए एक एक नेगेटिव को हम लोग सेंस कर करके देख सकते हैं कौन सा स्विच दबा हुआ है। ये मैट्रिक्स सिस्टम होता है कीबोर्ड का। तो देखिए जैसे कि ये 1 नंबर की स्विच और दूसरा ग्रुप का 1 नंबर स्विच, इसका 2 नंबर और दूसरा ग्रुप का 2 नंबर, ऐसा करके सब कंटिन्यू है, मतलब एक ही पॉइंट है। अगर चारों ग्रुप का देखें तो इसका 2 नंबर और 4 नंबर की ग्रुप का भी 2 नंबर स्विच का पॉजिटिव जो है वो सेम होता है। मतलब ये जो 8 पॉजिटिव लाइन है ये सारे ग्रुप के लिए सेम है, बस नेगेटिव लाइन डिफरेंट है। तभी स्कैनिंग करके पता चल जाता है कौन सी की दबा हुआ है। अभी ये कंटिन्यूसली स्कैन करता रहता है एक एक की को। लेकिन जो 4 ग्रुप का जो पॉजिटिव है वो सब सेम कॉमन पॉइंट है, लेकिन जो नेगेटिव है 4 पीस जो नेगेटिव बन रहा है वो सब डिफरेंट पॉइंट है। इसी तरह से मैट्रिक्स काम करता है। तो अब हमें 8 और 4 मतलब 12 पीस तार यहाँ से निकालना पड़ेगा। और थैंकफुली यहाँ पर कुछ टेस्ट पॉइंट्स दिया गया है, जो कि यहाँ पर बनने के टाइम मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम टेस्टिंग में काम आता है, और इसमें हम लोग सोल्डरिंग कर पाएंगे, हमारा हैकिंग में भी ये काम आएगा। यहाँ पर 4 पीस कॉलम की पॉइंट है और 8 पीस रो की पॉइंट। तो यहाँ पर जो तार जा रहा था इसका आईसी में, इसको मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया, क्योंकि 2 आईसी एक सर्किट में काम नहीं करेगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए इस आईसी का सारे पॉइंट्स को काट दिया, क्योंकि हम लोग बाहर से ये माइक्रो कंट्रोलर लगाने वाले हैं, तो इसका काम को जैसे डिस्टर्ब ना करे वो, इसलिए उसको पूरी काट के अलग कर दिया स्विच मैट्रिक्स से। उसके बाद जो स्पीकर का जगह है, यहाँ पर इस पिको को बैठाने का एक अच्छा जगह मुझे मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैबिनेट को काट के इसका यूएसबी को आउटपुट कर देना है यहाँ पर। तो कैबिनेट जस्ट यहाँ पर ऐसे बैठेगी, कैबिनेट में थोड़ा सा काट देने से ही ये ठीक ठाक फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही काट कर लिया। अब देखिए ये काफ़ी अच्छे से आसानी से बैठ गया है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर 12 पीस तार को पिको से इस बोर्ड की स्विच मैट्रिक्स में सोल्डरिंग कर दिया, मतलब GPIO 0 से GPIO 11 तक यूज हो गया है इस मैट्रिक्स को चलाने में। और बाकी इसका प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल दिया, तो ये अब काम करेगा 4x8 की मैट्रिक्स के साथ। अब इसको मैंने असेंबल कर दिया, जैसे था वैसे ही लगा दिया। अब एक बार देख लेंगे कि यहाँ पर कोई भी GPIO पिन किसी के साथ शॉर्ट तो नहीं हो गया, तो ये पिको ख़राब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर 2 स्विच जो दिया है कंपनी ने, इनको भी मैंने यूज कर लिया। इन 2 स्विच को ग्राउंड और 2 पिन के बीच लगा दिया, तो ये दबाने से 2 पिन का कोई एक या 2 ही ग्राउंड होगा, तो उससे प्रोसेसर को पता चलेगा कौन सा स्विच दबा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना हुआ है। और इसके साथ एक वॉल्यूम पॉट भी लगाया, ताकि इसका वॉल्यूम सेट कर पाऊँ। मिडी का जो वेलोसिटी जो आइटम है वॉल्यूम का, वो सेट करने के लिए ये पॉट मैंने लगाया। 3.3 ग्राउंड और पिन GPIO 28 में, ठीक है। अब इसको चेंज करने से ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, तो ये काफ़ी हैंडी फीचर भी है। और पिको के पीछे एक फोम देके इसको कैबिनेट को एकदम लगा दिया और स्क्रू को टाइट कर दिया। अब ये डिवाइस की मॉडिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कैसा काम कर रहा है ये। यहाँ पर पहला वाला की कहाँ पर ट्रिगर कर रहा है, देखिए इस पॉइंट में लगभग। अगर मैं इस वाली स्विच को लेफ़्ट के तरफ स्लाइड कर दूँ तो ये 24 की से पीछे चला जाएगा, देखिए। तो ये लो फ्रिक्वेंसी का नोट बजाएगा। अब अगर जो पहला वाला की है ऑफ ऑन का, इसको अगर ऑन कर दूं
और ये लेफ़्ट की तरफ ही है दूसरा स्विच। तो देखिए 2-2 एक साथ बज रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा म्यूजिशियंस के लिए, 2 नोट एक ही साथ प्ले कर सकते हैं। और इसको दाएं तरफ दबाओ तो ये 24 की से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2-2 की बजाने के लिए लेफ़्ट साइड के स्विच को ऑन करना है। तो इस तरीके से देखिए 2 हाथ से जो बजाया जाता है वो एक ही हाथ से बजेगा। और इनफैक्ट इस डिवाइस से आप लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपोजर है, इससे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाया जा सकता है। तो ये डिवाइस मेरे से बनवाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं आपको प्रोग्राम्ड पिको भी सेल कर सकता हूँ या फिर पूरा बना हुआ ऐसा डिवाइस भी सेल कर सकता हूँ। इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, ये फ़ोन के साथ भी कनेक्ट होता है। फ़ोन के साथ भी देखिए ये ट्रिगर कर रहा है, मतलब USB कोई भी फ़ोन की या कंप्यूटर की या लैपटॉप की USB में ये इंटरफेस कर सकता है।